दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागोगे ना तो आप कभी भी अच्छा खासा पैसा अपने लिए नहीं जोड़ सकते। रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों का अप्रोच पता है क्या होता है? लोग कहते हैं मैं तो ऐसे फंड्स ढूंढूंगा, ऐसे फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे कम से कम ऑन एन एवरेज 25-30% रिटर्न्स तो मिले ही मिले। ठीक बात है, ऐसे फंड्स लोग ढूंढ भी लेते हैं। लोग काफी रिस्की फंड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां कुछ टाइम के लिए हो सकता है उनको 25-30% का रिटर्न भी मिल जाए। ठीक है, मान लो आपने कोई रिस्की सा स्मॉल कैप फंड उठा लिया, मान लो आपको उसके अंदर 2-3 साल तक आपको 25-30% रिटर्न मिल भी गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो सकता है कि वो फंड एकदम क्रैश कर जाए या वो फंड का पैसा बिल्कुल ग्रो ना करे। समझ गए? फिर लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा निकालेंगे फिर किसी दूसरे फंड में डाल देंगे, वहां से निकालेंगे फिर कहीं डाल देंगे। एक गलत डिसीजन और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है नीचे की तरफ चली जाएगी। म्यूचुअल फंड का सीधा कंसेप्ट ये है कि आप जितना लंबा खेलोगे उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हो। यही एक्चुअल गेम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर आप सोच रहे हो यार इधर पैसा डाल दिया, इसमें निकाल के इसमें डाल दिया, पब्लिक पैसा इधर डाल रही है, चलो इस फंड में डाल देते हैं, ये वाला फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पैसा निकाल के इसमें डाल देते हैं, कभी आपका पैसा इकट्ठा नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है, एक इंसान यही खेल खेलता रहता है मान लो 10 साल तक। एक दूसरा इंसान है वो सिंपल सा अच्छा सा एक इंडेक्स फंड उठाता है, भले उसके एवरेज रिटर्न 10-12% आए लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो एक अच्छा सा, वो लालच नहीं करता, अच्छा सा एक इंडेक्स फंड उठाता है। वो कोई भी फंड आप चूज कर सकते हो। वो कहता है कोई बात नहीं, रिटर्न कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है। वो आज अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, आज उसमें एसआईपी शुरू कर रहा है, तो उसकी एसआईपी कंटिन्यूड है, उसकी एसआईपी अगले 30 साल तक चलेगी चलेगी। उस इंसान की वेल्थ आप देखना 30 साल के बाद कितनी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। इस चीज की आप गांठ लगा लो। आप ये मत देखो कि इस फंड में रिटर्न ज्यादा है, उस फंड में रिटर्न अच्छे हैं, इसमें ऐसा है वैसा है। सिर्फ एक फंड उठाओ, अच्छा फंड उठाओ, सेफ फंड उठाओ और उसमें लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करनी जो है शुरू कर दो।